क्या कारण था कि अब्राहम चुना गया? अब्राहम की बुलाहट के विषय में हम लोगों ने देखा था। आज मैं आपको आगे लेकर चलना चाहता हूं कि क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को ही आशीष दी। क्या कारण था कि परमेश्वर अब्राहम को आशीष देना चाहता था, इसके बजाय लाखों लोग इस पृथ्वी के ऊपर में थे, लेकिन क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों परमेश्वर ने आपके घराने से आपको चुना, क्यों परमेश्वर ने आपको बुलाया, जबकि आपका पूरा परिवार है, जबकि आपके रिश्तेदार हैं, जबकि आपके लोग हैं, लेकिन क्यों परमेश्वर ने आप ही को चुना है। मैं आपको बताना चाहता मेरे भाई और बहनों, आपको इस बात को ध्यान देना है कि क्यों परमेश्वर ने आप ही को चुना है। हालेलुया, कम ऑन चर्च, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। ले ब्रोटा साकारा काटाना मांटला ब्राडाना मासे के रेकेटेने में डेले ब्रोटोनो मासे के ले ब्रेटेने में डेले ब्रे। कम ऑन चर्च, यदि अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर करें, इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें, इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें, इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें जल्दी से। मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की किताब, उसका 12 अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय और 1 पद से हम लोग देखने वाले हैं। क्या लिखा है वहां पर, पढ़िए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, हाँ, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे दिखाऊंगा। अब शर्त यहां पर यह है मेरे भाई और बहनों कि क्या कारण है कि परमेश्वर अब्राहम से उसका देश, उसके कुटुंब और उसके पिता के घर को छुड़वा रहा है। क्या कारण है कि परमेश्वर आपको अलग करता है? क्या कारण है परमेश्वर आपको डिफरेंट बनाता है? क्या कारण है परमेश्वर आपको चुनता और अलग करता है? क्या कारण रहता है उसके पीछे? आपको इस बात को जानने की जरूरत है। आज आपके घरों से आपको क्यों चुना है, आज आपके परिवार से आपको क्यों चुना है, आज आपके लोगों में से परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है, यह बात आज समझने के लिए है मेरे भाई और बहनों। आपके बड़े बड़े भाई, आपकी बड़ी बड़ी बहनें, इनमें से क्यों परमेश्वर ने आप ही को चुना है, आप इस बात पे सोचें, आप इस बात पे मनन करें, आप इस बात पर विचार करें कि क्यों परमेश्वर ने मुझे चुना है। मेरे परिवार से परमेश्वर ने मुझे चुना है, आपके परिवार से परमेश्वर ने आपको चुना है। आज आपको और मुझको अपने बुलाए जाने के विषय में सोचना है, और उसके पीछे एक जो बहुत बड़ी बात है वो ये है कि परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों आशीष दी। सब लोग बोलते परमेश्वर ने अब्राहम को इसलिए आशीष दी कि अब्राहम ने अपना सब कुछ छोड़ा। हाँ मेरे भाई और बहनों, ये एक कारण है, लेकिन इसके पीछे जो एक बड़ा कारण है वो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये कारण सब लोगों को पता है, लेकिन इसके पीछे जो बड़ा कारण है वो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। मेरे साथ निकालिए आप 9 अध्याय, उसके 25 पद को देखिए। इसलिए उसने कहा, कनान श्रापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। हाँ, फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, और कनान शेम का दास हो। कनान शेम का दास हो। मेरे भाई और बहनों, आपको ये बात को सोचनी है, आपको इस बात को समझनी है, आपको इस बात को जाननी है कि परमेश्वर क्या यहां पर कह रहा है या परमेश्वर क्या बता रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपको इस बात को समझनी है, आपको इस बात को जाननी है कि यहां पर परमेश्वर बता रहा है कि मैं शेम के वंश को आशीषित करूंगा, मैं शेम के वंश को ऐसा आशीषित करूंगा कि जैसा कनान श्रापित होगा। बाइबल बताती है कि शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो। अब यहां पर शेम की जो वंशावली चलती भी गई है उससे 13 पैदा हो रहा है, और 13 से अब्राहम और नाहोर पैदा हो रहे हैं मेरे भाई और बहनों। और अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, लेकिन उसके पीछे की एक बात आप समझ लीजिए कि आशीषें 13 को मिलने वाली थी। अपनी बुक में लिखिएगा, आशीष जो है वो 13 को मिलने वाली थी, लेकिन क्या हुआ आप समझिए। 27 पद से पढ़िए, 11 का 27, 11:27।
वंशावली यह है, तेरह की वंशावली यह है। तेरह से अब्राहम, तेरह से कौन पैदा हुआ? अब्राहम, तेरह से कौन अब पैदा हुआ? अब्राहम, तेरह से अब्राहम पैदा हुआ। अब्राहम से नाहोर, अब्राहम और तेरह से अब्राहम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ। 13 से अब्राहम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ। हाँ। और हारान से लूत का जन्म हुआ। आगे बढ़िए। हारान अपने पिता के सामने ही कसादियों के ओर नामक नगर में, जो उसकी कसदियों के ओर नामक नगर में, हाँ, जो उसकी जन्मभूमि थी, हम्म। मर गया। हाँ। अब्राम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राहम की पत्नी का नाम सारे हाँ। और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। वेरी गुड। हाँ। और यह उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और इसका दोनों का पिता था। आगे। सारे तो बांझ थी, उसकी संतान न हुई। आगे। तेरह अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था, अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ओर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। कहाँ जा रहा है ये? कनान देश जाने को कहाँ जा रहा है? कनान देश जाने को कहाँ जा रहा है? कनान देश जाने कहाँ को जा रहा है? कनान देश जाने प्रियो, को मैं आपको चला। बताना चाहता हूं कि वो बुलाहट जो है वो अब्राहम के पिता तेरह की जिंदगी में आ गई कि तेरह अब क्या कर रहा है पता है? तेरह अब कनान जा रहा है। तेरह कहां जा रहा है? कनान जा रहा है, जिसको देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी, जिस आशीषों की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी, जिन बातों की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी, अब तेरह अपने पूरे परिवार को लेकर कनान को जा रहा है। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोग बड़े ध्यान से परमेश्वर की आवाज को सुने कि तेरह अब कनान पर नियंत्रण करने जा रहा है। बोलो, कनान क्या है? कनान क्या है? कनान आशीष है। कनान आशीष है। कनान क्या है? कनान क्या है? जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। दूध और मधु की धारा कनान क्या है? कनान क्या है? जिसे परमेश्वर ने आशीष दिया है, परमेश्वर ने आशीष उन दिया है। आशीषों पर उन आशीषों पर कब्जा करने के लिए करने के लिए तेरह जा रहा है। तेरह जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है तेरह अपने पूरी फैमिली को, होल फैमिली को लेकर कनान जा रहा है, अपनी आशीष में जा रहा है, अपनी बुलाहट में जा रहा है। प्रियो, क्या आज परमेश्वर ने जिस आशीष को देने की प्रतिज्ञा की है, जिस बुलाहट को देने की प्रतिज्ञा की है, क्या आप उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं? क्या आप उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं? क्या आज आप उसके लिए कार्य कर रहे हैं? क्या आज आप उसके लिए चल रहे हैं? लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, कोई भी आशीष आपकी जिंदगी में अपने आप नहीं आने वाली, कोई भी वरदान आपकी जिंदगी में अपने आप नहीं आने वाला, लेकिन आपको उसके लिए एक अच्छी लड़ाई को लड़ना होगा। कोई भी भविष्यवाणी जो आपके लिए हुई है वो अपने आप पूरी नहीं होगी, लेकिन आपको उसके लिए लड़ना होगा। तेरा सोचता कि मेरे बाप दादाओं से जो भविष्यवाणी हुई मुझे ऑटोमेटिक मिल जाएगी, मैं आराम करता हूं। अब्राहम सोचता है जो भविष्यवाणियां मुझसे हुई मैं आराम करता हूं, लेकिन बाइबल बताती है कि आपको आपके प्रतिज्ञा के देश में जाना है, आपको आपकी आशीषों के देश में जाना है और उसमें आपको चलना होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि ये वही प्रतिज्ञा के देश हैं जो जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। आपको स्वर्ग जाने के लिए भी इस संसार में अपनी शरीर की अभिलाषाओं से लड़ना होगा। आपको परमेश्वर का दीदार करने के लिए भी अपनी इच्छाओं से, अपनी अभिलाषाओं से, संसारिक क्रियाकलापों से लड़ना होगा। कितने लोग ऐसा सोचते हैं, बस हमने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, हमने यीशु को अपना लिया है, अब मेरी जिंदगी में सब कुछ हो गया है, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में आपको जिंदगी में अपने शरीर की कई सारी लड़ाइयों को लड़ना होता है। अभी संसार में तरह तरह के काम हो रहे हैं, आपको उनसे बचना होता है। जब आपको लगे आपके रिश्तेदार सारे वही काम कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं, आपके दोस्त कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं, यही तो एक सबसे बड़ी शारीरिक लड़ाई है। आप सोचते एक बार करने से क्या होता है, दो बार करने से क्या होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं एक बार करने से, दो बार करने से आप अपनी आशीषों को डिले करते हैं, आप अपनी ब्लेसिंग्स को डिले करते हैं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर कहीं नहीं गया, परमेश्वर उन आशीषों को आगे बढ़ा देता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बोलो तेरह की जिंदगी में आशीष आने वाली थी। बोलो तेरह की जिंदगी में आने वाली थी और तेरह चला भी। आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी में भविष्यवाणियां हुई और वो चलते भी हैं। कितने लोग चाहते हैं कि वो उनके जीते जी उन आशीषों को देखे जिसके विषय में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है। आपको पता है, यदि आप अपने जीते जी उन आशीषों में नहीं चलेंगे मेरे भाई और बहनों, आपके मरने के बाद वो आशीष हैं
वो बातें आपके बच्चों की जिंदगी में ट्रांसफर हो जाएगी। यहां पर परमेश्वर चाहता था कि तेरह को लेकर चलें, तेरह को कनान का अधिकारी बना दे। अब तेरह चला भी, बोलो तेरह चलता भी है। तेरा चलता भी तब क्या हो रहा है? बोलो गलती कहां होती है? गलती ना होती है। हाँ, नगर से निकल कनान देश जाने को चला। कहां से निकला? कनान देश जाने को बोलो चला। ऊर नगर से निकल। और नगर से बोलो निकल नगर से निकल गया, नगर से निकल गया। अपने पारिवारिक जमीन से निकल गया, अपने पारिवारिक अपने रीति रिवाज से निकल गया, रीति रिवाज अपनी परंपराओं से निकल गया, परंपरा से निकल गया, अपने पुराने कामों से निकल गया, पुराने कामों से निकल गया और निकल कर कहा कनान देश जाने को चला। कहा जा रहा है? अब वो कनान देश कहा जा रहा है? कनान देश कहा जा रहा है? कनान देश हाँ, आगे। कनान देश जाने को चला। हाँ। पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। हाँ, अब क्या समस्या आ गई मेरे भाई और बहनों? अब क्या समस्या आ गई? निकला तो कनान जाने के लिए था, लेकिन अब वो बीच में, बोलो बीच में फंस गया, बीच में फंस गया, हारान में आके शिफ्ट हो गया। हारान में आके शिफ्ट हो गया। आज बहुत सारे लोग निकले तो हैं प्रभु की सेवकाई के लिए, निकले तो हैं बड़ी बुलाहट को लेकर, लेकिन वो बीच में फंसे रह जाते हैं। परमेश्वर ने घर की आशीष दे दी, अब घर में बिजी हो गए। परमेश्वर ने बच्चे की आशीष दे दी, बच्चे में बिजी हो गए। परमेश्वर ने गाड़ी की आशीष दे दी, गाड़ी में बिजी हो गए। परमेश्वर ने नौकरी की आशीष दे दी, नौकरी में बिजी हो गए। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि वो कनान की आशीषें प्राप्त करें, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, जहां पर परमेश्वर ने उत्तम उत्तम वायदे किए हैं, वहां के फलों के वायदे किए हैं। वहां का जो अंगूर का गुच्छा है वो इतना हैवी था मेरे भाई और बहनों कि 2 व्यक्ति को लगे थे डंडे पर लटकाने के लिए। इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स की बात कर रहा था खुदा, लेकिन हारान ने क्या, तेरह ने क्या किया पता है? तेरह ने यह किया कि निकला तो कनान जाने के लिए था, लेकिन रास्ते में उन्हें बोला कि चलो यार, कौन जाएगा कनान, कौन परेशानी उठाएगा, मेरे परिवार का क्या होगा? बोलो संसार की चिंताओं के कारण वो हारान नामक देश पहुंचकर शिफ्ट, बोलो हारान में शिफ्ट हो गया। हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। हारान में शिफ्ट हो गया। हारान में शिफ्ट हो गया। बोलो जाना था कनान, जाना था कनान, पहुंच गया हारान। पहुंच गया हारान। कितने लोग हैं जो जाना चाहते हैं कनान, लेकिन पहुंच जाते हैं हारान? कितने लोग हैं आज जिन्हें परमेश्वर चाहता है कि वे कनान जाएं, लेकिन अपनी इच्छा से वो हारान में रुक जाते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि तेरा हारान में रुके। परमेश्वर की इच्छा उसके बाप दादों से थी कि वो कनान पहुंचे, वे कनान पहुंचे, वे कनान पहुंचे। लेकिन हो क्या रहा है? हम कनान पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, हम हारान में शिफ्ट हो जाते हैं। हम हारान में शिफ्ट हो गए। परमेश्वर नहीं चाहता था कि आप और मैं हारान में शिफ्ट हों। ये ठहराव है आपकी और मेरी जिंदगी में, ये ठहराव है मेरे भाई और बहनों कि आप और मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से समझौता करने लगते हैं। सब बोली समझौता। समझौता। बोलो हारान क्या है? हारान क्या है? बोलो समझौता। समझौता। हारान क्या है? हारान क्या है? समझौता। समझौता। ठीक है यार, ठीक है, अब नहीं जाते, जितना उतना ही काफी है। यदि हम प्रभु की सेवकाई करेंगे तो हमें कुछ हो जाएगा, हमारे परिवार को कुछ हो जाएगा, हमारे लोगों को कुछ हो जाएगा। हम यहीं पर समझौता कर लेते हैं मेरे भाई और बहनों। और हारान में तेरह ने समझौता कर लिया और परमेश्वर की बुलाहट को, मतलब परमेश्वर की बुलाहट को टाल दिया। याद रखिएगा, जिस दिन आप परमेश्वर की बुलाहट को टालते हैं, अंजाम बहुत खतरनाक होता है। अंजाम बहुत खतरनाक होता है। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा फिर कि आप दोबारा उठें। मैंने देखा बहुत सारे लोग जो परमेश्वर की बुलाहट को टाल देते हैं और सोचते हैं हम बाद में कर लेंगे, बाद में प्रार्थना कर लेंगे, बाद में परमेश्वर का काम कर लेंगे, अभी हम घर का काम कर लेते हैं, अभी हम परिवार का काम कर लेते हैं, अभी हम बच्चों का काम कर लेते हैं, परमेश्वर का काम तो बाद में भी हो जाएगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, उनके प्राण छूट जाते हैं और कभी भी परमेश्वर का काम नहीं कर पाते। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस ने तीमुथियुस को एक सलाह दी थी। मेरे साथ निकालिए दूसरा तीमुथियुस की पत्री जल्दी से। दूसरा तीमुथियुस की पत्री निकालें जल्दी से। कम ऑन चर्च, सब लोग निकालिए दूसरा तीमुथियुस जल्दी से। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट।
Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. सॉरी, 2 तीमुथियुस पहला अध्याय निकालें, 6 पद। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। यहां पर पौलुस कह रहा है कि जो वरदान तुझे मिला है उसको प्रज्वलित कर, उसके लिए आसान से आराम से बैठा ना रहे। जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिया, जो ब्लेसिंग आपको दी है, उसके लिए आपको आराम से बैठना नहीं है। अरे अब तो हमें मिल गया है, अब तो हमारा हो गया, आराम करो। लेकिन बाइबल बताती है कि जो वरदान आपको दिया है, जो ब्लेसिंग्स आपको दी है, आपको उसके लिए एक अच्छी कुश्ती लड़नी है। आपको एक अच्छी कुश्ती लड़नी है। आगे बढ़िए मेरे साथ में आप 1 तीमुथियुस पे आ जाइए। 1 तीमुथियुस पे आ जाइए, उसका 6 अध्याय, उसका 12 पद। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। क्या करना है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। क्या करना है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। प्रियो, बाइबल आपको अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए बुला रही है। यहां पर आपको और मुझको विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए बुलाया गया है। हाँ, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। 1 तीमुथियुस 1:18 को बड़ा कर दो। 1 तीमुथियुस 1:18 आ जाइए। 1 तीमुथियुस 1:18 पे। 1 तीमुथी चैप्टर 1 हाँ, उसका 18 बड़ा कर दी स्क्रीन पर ताकि सब लोग पढ़ सके। हे पुत्र तीमुथियुस, हे पुत्र तीमुथियुस, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पौलुस अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस से बातचीत कर रहा है। वो उसको पुत्र से करके संबोधित कर रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये स्पिरिचुअल फादर बोलना गलत बात है। प्रियो, यहां पर पौलुस जो है वो तीमुथियुस को बेटा करके बोल रहा है। कितने लोग मेरे साथ हैं? पौलुस को वो बेटा करके बोल रहा है। कई लोग आएंगे, बुद्धिजीवी बोलेंगे स्पिरिचुअल फादर वाली टीचिंग्स अलग है, स्पिरिचुअल फादर वाली बात। प्रियो, स्पिरिचुअल फादर बोलना ये एक आदर का शब्द है। आप आदर के रूप में उसे पिता समान समझते हैं। ये उसको उसकी वर्शिप करना नहीं है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, स्पिरिचुअल फादर बोलना किसी भी पास्टर की वर्शिप करना नहीं है। लेकिन जब आप उसको अपना स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं तो आप उसको दिल से अपना पिता मानते हैं। आप पिता के समान उसे प्रेम करते हैं। आप सोचते हैं कि ये मेरे पिता के समान है, ये मेरे आत्मिक पिता के समान है। ये मतलब नहीं है कि आपने किसी को स्पिरिचुअल फादर अपना बनाया है, परमेश्वर ने आपके लिए उसको स्पिरिचुअल फादर नियुक्त किया है तो आप उसकी वर्शिप कर रहे हैं, आप उसकी आराधना कर रहे हैं, आप उसकी महिमा करते हैं। ये मीनिंग नहीं है। उसके पीछे का मीनिंग यह है कि ये स्पिरिचुअल फादर जो शब्द है ये एक आदर का शब्द है मेरे भाई और बहनों, कि जब आप अपना स्पिरिचुअल फादर किसी को बोलते हैं तो आप अपने प्रेम को उसके लिए प्रकट करते हैं। आप एक पिता और पुत्री के संबंध को बनाते हैं। और याद रखिएगा, आप उसको पास्टर बोल रहे हैं, आप उस पास्टर की पास्टर वाली आशीष को प्राप्त करेंगे। लेकिन याद रखिए, यदि आप उसको पिता बोलते हैं तो आप पिता की आशीष के हकदार होंगे। इसका मतलब यह है कि जो कुछ आपके स्पिरिचुअल फादर ने कमाया है वो रेडीमेड आपको मिलता है। हालेलुया, वो रेडीमेड आपको मिलता है। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, जिस प्रकार संसारिक पिता होने के कारण में आपको पता है कि मेरे पापा और मम्मी के जाने के बाद में ये घर मेरा होने वाला है। कितने लोगों को ऐसा ख्याल आता है? अरे आता है भाई, आएगा। पापा ने जो एफडी कर रखी ना 50 लाख रुपए की, तो पहले ही सोच लेते पापा की एफडी 50 लाख रुपए की है, पापा मम्मी जाएंगे तो हमारे नाम हो जाएगा।
और माता पिता भी कहते हैं हमारे जाने के बाद तो सब कुछ तेरा ही होने वाला है बेटा। पापा मम्मी क्या बोलते हैं? हाँ बोलो, हमारे जाने के बाद में हमारे जाने के बाद सब कुछ तुझे मिलने वाला है। तुझे मिलने वाला है। हमारे जाने के बाद में हमारे जाने के बाद में सब कुछ तेरा होने वाला है। तेरा होने वाला है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आप समझ ही नहीं पाते हो। कुछ बुद्धिजीवियों ने ये गंदगी और एक गंद, ये रायता फैलाया है। स्पिरिचुअल फादर किसी को नहीं बोलना। वो मत्ती रचित सुसमाचार का वचन लेकर आते हैं और कहते हैं यीशु मसीह ने कहा कि पृथ्वी पर किसी को पिता न कहना। सब बोलिए, इस पृथ्वी पर किसी को पिता न कहना। मत्ती में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा इस पृथ्वी पर किसी को पिता न कहना। तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, जोर से थोड़ा सा। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, वो जो घर में है, वो जो घर में है 6 फीट का, 6 फीट का, वो कौन है? वो कौन है? उसको क्या बोलते हो नाम से? ए रामलाल इधर आ। क्या बोलते हो उसको? जबकि यीशु ने तो कहा किसी को पृथ्वी पर पिता मत कहना। तो जो घर में जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको जिसके द्वारा आपका जन्म हुआ, इस दुनिया में आए हो आप, जिसने आपके नाम के आगे अपना नाम लगाया है, जिसने आपको नाम दिया इस दुनिया में आने का, वो कौन है? आप क्या बोलते हो उसको? पापा। फिर तो आप वचन का उल्लंघन कर रहे हो, फिर तो आप वचन को तोड़ रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु का रियल अर्थ क्या था जब वो बोल रहा था। यीशु मसीह किसी को पृथ्वी पर पिता न कहने से उसका तात्पर्य उन सदुकी फरीसियों से था, उन शास्त्री लोगों से था जो जबरदस्ती लोगों पर प्रेशर करते थे कि हम तुम्हारे बाप हैं और बाप होने के बजाय, बाप होने के कारण तुम हमारी गुलामी करो, हम जैसा बोलेंगे वैसा करो। ये कारण था उसके पीछे, ना कि ये कारण था उन्होंने बाप और बेटे के रिश्ते के नाम के अर्थ को ही खराब कर दिया था। इसलिए यीशु को ये एक्शन लेना पड़ा कि तुम इस पृथ्वी पर सदुकी फरीसी शास्त्री लोगों को जो बड़े बड़े छोगे पहनकर घूमते हैं उन्हें पिता न कहना। कम ऑन चर्च। नहीं तो क्या यीशु मसीह अपनी माता को माता कहता? कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग साथ हैं मेरे? यीशु अपनी माता को माता कहता, यीशु अपने पिता को पिता कहता। उसने कहा, उसने अपनी मम्मी को मम्मी कहा, अपने पापा को पापा कहा। फिर यीशु कैसे? यीशु टारगेट कर रहा था उन धार्मिक लोगों के ऊपर में जो परमेश्वर के वचन का गलत उपयोग कर रहे थे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा इस पृथ्वी पर किसी को पिता ना कहना। क्या मत कहना? इस पृथ्वी पर। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार में, थोड़ा सा उसको क्लियर कर देता हूं। अब बात निकल ही गई है मुंह से तो फिर पूरा क्लियर कर देता हूं, नहीं तो फिर बाद में आप मैसेज करके पूछोगे अपोस्टल जी उसका मतलब क्या था, अपोस्टल उसका मतलब क्या था। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। इस पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना। थैंक यू होली स्पिरिट। Hallelujah. Rekenemente lebroto namasi karika namante lebrete nemente lebroto namasi karika namante le. Hallelujah. Rekenemente lebroto namonto lebroto namasi ka. मत्ती रचित सुसमाचार। Thank you Holy Spirit. मत्ती रचित सुसमाचार निकालिए। Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. मेरे हिसाब से लूका रचित सुसमाचार निकालिए। Thank you Holy Spirit.
थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा खुदा, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा खुदा। लेब्रो टाना मासाकारा कना मन टेलिब्रेट ने मेन टेलिब्रेट। मत्ती रचित समाचार 23वां अध्याय 23, सब लोग निकालिए मत्ती 23:23। मत्ती 23। यदि मत्ती 23 अध्याय को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, सब बोलो मत्ती 23 अध्याय को यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो यीशु यहां पर सीधे शास्त्री फरीसी से बातचीत कर रहा है। देखो मत्ती 23 पहला पद को देखें। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे थे, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। यीशु मसीह सीधे शास्त्री, सदूकी, फरीसी को टारगेट कर रहे थे। हाँ आगे, वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको जल्दी हाँ उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, हाँ, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग थोड़े दिनों की बाइबल पढ़कर आ जाते हैं और जबरन का वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें बाइबल के आगे और पीछे समझने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों लिखा गया, यीशु मसीह के बोलने का कारण क्या था, यीशु मसीह वहां पर किन लोगों से बातचीत करते थे। हमें बाइबल पढ़ते समय परिस्थिति को देखना जरूरी है। बाइबल पढ़ते समय यह चीज देखना जरूरी है, यीशु किससे बात कर रहा है। यह देखना जरूरी है कि यीशु कहां बात कर रहा है। हमें यह देखना जरूरी है यीशु क्यों बात कर रहा है। हमें यह देखना जरूरी है यीशु किसके लिए बात कर रहा है। जब आप इन सारी बातों को ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बाइबल के सही अर्थ को समझ पाएंगे। यहां 23 अध्याय को 10 बार पढ़िएगा आज। 23 अध्याय, बोलो 23 अध्याय 1 पद से लेकर 12 तक, 1 से 12 तक 10 बार पढ़ना। कितनी बार पढ़ना? 10 बार। सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ठीक से? बोलो 23 अध्याय को 1 से लेकर 12 पद तक 10 बार पढ़ना, तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो 6 पद से 5 से, वे अपने, हाँ पढ़िए 5 पद से। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते हैं, ताबीजों को चौड़ा करते हैं, और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। हाँ, बहुत से मुख्य मुख्य स्थान और सभा के मुख्य मुख्य आसन और बाजार में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। बोलो उन्हें क्या? बोलो मनुष्य में रब्बी कहलाना, मनुष्य में रब्बी कहलाना भाता है, परंतु तुम रब्बी न कहना। बोलो रब्बी भी नहीं कहने के लिए मना किया है, परंतु तुम रब्बी न कहलाना, हाँ, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। हाँ आगे, तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। वेरी गुड। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना। फिर से, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना। फुल स्क्रीन करो उसको। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना। फुल स्क्रीन करो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना। तो भैया ये बताओ, जिसके द्वारा आप इस दुनिया में आए हो वो कौन है? ये आयत पढ़ने के बाद तो उसको नाम से बोलना पड़ेगा आपको। जो भी आपके पिताजी का नाम हो, आप क्या उन्हें नाम से बोलते हैं? मैं दावा करता हूं यदि नाम से बोला ना तो भैया उसी दिन पत्ता कट हो जाने वाला है और हंटर फ्री में है। फिर याद रखना, सारा भूत उतर जाएगा ये आपका धार्मिकता का। आपके पिताजी आपका सारा धार्मिकता का भूत उतार देंगे 2 मिनट में। कौन सा वाला भूत? बोलो ये धार्मिकता की एक दुष्टात्मा होती है। ये धार्मिकता की एक दुष्टात्मा होती है, उसको बोलते हैं स्वयं की धार्मिकता। स्वयं की धार्मिकता का सबसे खतरनाक दुष्टात्मा होता है, जो निकलता ही नहीं है। सब निकल जाएंगे, वो नहीं निकलता, वो ढीठ दुष्टात्मा है। वो बोलो स्वयं की धार्मिकता का मतलब सेल्फ राइचियसनेस। वो कभी कहती नहीं कि गलत है, वो मानेगा ही नहीं। आप कितना बोल दो उसको ये वचन का मतलब, वो कहेगा नहीं, वो मानने को तैयार नहीं होगा। वो जान दे देगा लेकिन मानेगा नहीं। इतना खतरनाक ढीठ
दुष्ट आत्मा होता है जिसको हम बोलते हैं धर्म का दुष्ट आत्मा, धार्मिकता का दुष्ट आत्मा, धीट। वो मरने मारने पर उतारू हो जाएगा लेकिन बात नहीं मानेगा आपकी। इसलिए आपको केयरफुल रहना है। क्या रहना है? केयरफुल रहना है। आपको ये बात को समझनी है, केयरफुल रहना है। क्या करना है? हाँ, बड़ी स्क्रीन पे करो उसको फटाफट। क्या लिखा है? पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, हाँ, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में यह लिखा है, पृथ्वी पर किसी को पिता ना कहना, तुम्हारा एक ही पिता है जो कहां है? स्वर्ग में है। जो कहां है? स्वर्ग में है। जो कहां है? स्वर्ग में है। तो प्रियो, बाइबल कहती है पृथ्वी पर, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा खुदा, हालेलुया। रेबेने मेंसे क्लेब्रोटोना मंडला ब्राटाना मासे किरेकेने मेंटेले ब्रेटेने मोसा करकटना मंटलबा। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो कहां पर है? स्वर्ग में है। हे हमारे बाप तुझो स्वर्ग में है। स्वर्ग में है। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, कभी भी मिसट्रेक मत हो जाइएगा, कभी भी मुद्दे से मत भटक जाइएगा, कभी भी अंधविश्वास की ओर मत भटक जाइएगा, क्योंकि बाइबल आपको इन चीजों के बारे में स्ट्रिक्टली और क्लियरली समझाती है। बाइबल क्या कह रही है कि पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, ये केवल और केवल सदूकी फरीसी शास्त्रियों के विषय में बाइबल बात कर रही थी। नहीं तो तीमुथियुस को पौलुस कभी भी पुत्र करके संबोधित नहीं करता। बोलो, तीमुथियुस को पौलुस कभी भी बेटा नहीं बोलता। पौलुस कभी बेटा नहीं बोलता। यदि पौलुस तीमुथियुस को बेटा बोल रहा है यदि पौलुस तीमुथियुस को बेटा तो बोल रहा है, इस वचन के अनुसार से वचन तोड़ रहा है। वचन के अनुसार वचन तोड़ रहा है। लेकिन लेकिन पौलुस जानता है, पौलुस जानता है, पौलुस अच्छे से जानता है पौलुस अच्छे से जानता है, यीशु ने ऐसा क्यों कहा था। ऐसा क्यों कहा था। पौलुस जानता है, मैं भी जानता हूं, आप भी जान लीजिए कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा था, यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा था। मैंने आज आपको सिखा दिया है। यीशु मसीह ने सदूकी फरीसियों को, जो इस आयत का गलत फायदा उठा रहे थे, वो अपने आप को पिता कहलवाते थे, उन पर भारी बोझ डालते थे, उन पर अत्याचार करते थे, उनसे सारा काम करवाते थे और कहते थे हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हारे आत्मिक पिता हैं, हम जैसा कह रहे वैसा करो। आत्मिक पिता इसलिए नहीं परमेश्वर ने आपके लिए रखा है कि वो आत्मिक पिता आपकी जिंदगी में आपको परेशान करे या आपको गुलाम बनाए, लेकिन आत्मिक पिता इसलिए रखा है ताकि आप उसकी आशीषों में भागी हो जाएं। बोलो, आप उसकी आशीषों में भागी हो जाएं। आप उसकी आशीषों में भागी हो जाएं। बाइबल आशीष के बारे में बात करती है, बाइबल आशीष के बारे में बात करती है, फिजिकल ब्लेसिंग फिजिकल और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। बोलो, फिजिकल ब्लेसिंग्स फिजिकल फादर के द्वारा, फिजिकल ब्लेसिंग बायोलॉजिकल फादर के द्वारा, लेकिन स्पिरिचुअल ब्लेसिंग स्पिरिचुअल फादर के द्वारा। लिख लेना अपनी बाइबल में, यदि स्पिरिचुअल ब्लेसिंग चाहिए तो आपके स्पिरिचुअल फादर के द्वारा ही आपको मिलेगी। लिख लेना किताबों में, बाइबल में लिख लो, कहीं और नहीं मिलेगी। मेरे स्पिरिचुअल फादर के कारण मैं स्पिरिचुअली ब्लेस्ड हूं। जब वो मेरे लिए आशीष बोलते हैं, वो स्पिरिचुअली मेरे लाइफ में आती है क्योंकि वो पिता है। जब मेरा फिजिकल फादर मेरे लिए ब्लेसिंग बोलता है, देता है, तो फिजिकल ब्लेसिंग मेरे को दिखाई देती। बोलो, जब आपका फिजिकल फादर, बायोलॉजिकल फादर आपको ब्लेस करता है, आपको पॉकेट मनी देता है, दिखती है ना? अरे दिखती है ना, दिखती है ना हाथ में। वैसे जब स्पिरिचुअल फादर आपको स्पिरिचुअली ब्लेस करता है, तो वो भी आप देखे ना देखे, वो आपके पास आती है। रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। बोलो, जब बायोलॉजिकल फादर आपको पॉकेट मनी देता है, आपको जायदाद का हिस्सा देता है, आपको गाड़ी की चाबी देता है, आपको दिखाई देती है, देखते हैं आप और सबको बताते हैं। और कई लोग अपनी गाड़ी पे लिखा देते हैं फादर्स ब्लेसिंग, बापू की कृपा, आई लव यू फादर, आई लव यू मदर, लिखते हैं ना गाड़ियों पर। मैं देखता हूं कई बार, मैं अभी अपने कामों से बाहर निकलता हूं, जब रोड पर देखता हूं कि बहुत सारी गाड़ियों के पीछे लिखाता है मम्मी लव यू, पापा लव यू, मम्मी की देन, पापा की देन, बापू की कृपा, बापू का गिफ्ट।
ऐसे लिखते हैं गाड़ियों पर, क्यों? क्योंकि उन्हें उनके जो बायोलॉजिकल फादर ने उन्हें गिफ्ट करी हो गाड़ी को। सेम थिंग, जब आप अपने स्पिरिचुअल फादर से स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं, आपका सबमिशन तगड़ा होता है। जब आप उसके सबमिशन में रहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका स्पिरिचुअल फादर, आपकी स्पिरिचुअल मदर की जो ब्लेसिंग्स है वो रेडीमेड आपको मिलती है। बोलो रेडीमेड, रेडीमेड। जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की, परिश्रम नहीं किया, वो आप फ्री में रिसीव करते हैं। बोलो जो गाड़ी आपको मिली थी उसके लिए आपने मेहनत की? बोलो नहीं। जो गाड़ी आपको मिली उसके लिए मेहनत की? जो कपड़े आपको मिले उसके लिए मेहनत की? जो फोन आपको मिला उसके लिए मेहनत की? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं छोटा था, मेरे पापा मेरे को कपड़े दिलाते थे, मैं मेहनत करने नहीं गया। कैसे मिले? बोलो फ्री में। फोन मुझे मिला था, कैसे मिला? फ्री में। गाड़ी मुझे मिली थी, कैसे? फ्री में। मैंने इसके लिए कोई पैसा नहीं चुकाया, कैसे मिला? फ्री में। मैं काम पर नहीं गया मेरी गाड़ी खरीदने के लिए, मेरे 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 पेरेंट्स से मुझे दी। मैं फोन के लिए मेहनत करने गया, किसने दी? कम ऑन चर्च, बोलो सेम थिंग स्पिरिचुअली भी। बोलो जिन आशीषों के लिए आप मेहनत नहीं करते हैं, जिन आशीषों के लिए आपने प्रार्थना नहीं की है, आपके स्पिरिचुअल फादर के कारण, आपके स्पिरिचुअल मदर के कारण वो रेडीमेड मिल जाती है। रिसीव करें, हालेलुया। क्योंकि आपका स्पिरिचुअल फादर आपके लिए कमा रहा है, आपकी स्पिरिचुअल मदर आपके लिए कमा रही है। सेम थिंग थी अब्राहम के लिए मेरे भाई और बहनों, जो मैं आपको सिखा रहा था। अब्राहम के लिए भी यही बात थी कि जो आशीष खुदा ने, बोलो जो अब्राहम के लिए जो आशीष खुदा ने रखी थी, उसके पीढ़ियों से उसका पिता था शेत। शेत की पीढ़ी से अब्राहम आया, रेडीमेड। वो वायदा उसकी जिंदगी में आ गया। अब्राहम को क्या करना था? निकलना था और आगे बढ़ना था। आपको क्या करना है? स्पिरिचुअली अपने स्पिरिचुअल फादर से कनेक्ट होना है। जब आप कनेक्ट होगे, ऑटोमेटिक वो आशीष आएगी आपको, ऑटोमेटिक वो आ जाएगी। याद रखो, आप बहुत सारे लोग हैं 4-4 5-5 स्पिरिचुअल फादर बना रखे हैं। कितने कितने बना रखे हैं? और कई लोग हैं सबको ही पापा जी करते रहते हैं। ऐसा मत करो साहब, रायता मत पिलाओ। पूरा मोहल्ला तो पापा नहीं ना अपना। बोलो बायोलॉजिकल फादर एक होता, स्पिरिचुअल फादर भी एक होता। सब बोलो, सब लिखो 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 लिखो, कमेंट में लिखो। बोलो बायोलॉजिकल फादर एक होता है, स्पिरिचुअल फादर एक होता। बायोलॉजिकल फादर एक होता, स्पिरिचुअल फादर एक होता। आज इतनी ज्यादा रायता फैला दिया है कि जिस लाइफ पे चले जाते हैं, पापा जी करना शुरू कर देते हैं। पापा जी प्रे फॉर मी, पापा जी प्रे फॉर मी, पापा जी प्रे फॉर मी। जिस पर चले जाते हैं वहां पापा जी लिखना शुरू हो जाते हैं। सबको पापा जी बोलते क्या? अपन सब पापा हैं अपने क्या? क्लास में गए तो टीचर को पापा जी बोलना शुरू कर दिया, ऑटो में गए तो ऑटो वाले को पापा जी बोलना शुरू कर दिया, कहीं और गए तो वहां पापा जी शुरू कर दिया, बॉस को वहां पर पापा जी शुरू कर दिया। हम ऐसा करते हैं कि हमें पता है ना, हमारा एक बाप जो भी घर में जो शाम को जाएंगे ना तो बैठेगा वहां पर। कम ऑन चर्च, बोलो सेम थिंग होती है स्पिरिचुअली में भी। हर किसी को हम पापा नहीं बोल सकते, किसी को पापा 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 नहीं कर सकते हम लोग। परमेश्वर ने आपके लिए आपका स्पिरिचुअल फादर रखा है, और नहीं पता तो प्रार्थना करो। यदि आपको नहीं पता कि आपका स्पिरिचुअल फादर कौन है तो आप अनाथ हैं। बोलो यदि स्पिरिचुअल फादर नहीं है, स्पिरिचुअल फादर नहीं है, आप अनाथ हो गए। बोले बड़ी जायदाद हाथ से निकल गई। और जिनको हम रोज कह रहे हैं स्पिरिचुअल फादर, 4-4 5-5 बना रखे हैं, पता ही नहीं है कि कौन सा वाला पापा आशीष देगा। इसलिए बोल रहा हूं, यीशु मसीह ने कहा, ध्यान से सुनो, एक आपका स्पिरिचुअल फादर है। बोलो बायोलॉजिकल फादर एक ही होता है, इसीलिए स्पिरिचुअल फादर भी एक ही होता है। प्रार्थना करो, परमेश्वर से पूछो और उस काम में लग जाओ। बहुत बुरा होता है जब हम लाइव पर हर किसी को स्पिरिचुअल फादर बोलना शुरू कर देते हैं। उनके कमेंट्स तुम्हारे दिखाते हैं लोगों के उस पे कि प्लीज प्रे फॉर मी पापा जी, डैडी, पापा जी, डैडी, माय स्पिरिचुअल फादर प्रे फॉर मी। हर किसी के कमेंट पे लिखना शुरू कर देते हैं हम लोग। मेरे भाई और बहनों, याद रखिए,
उस प्रकार जब हम अपने शारीरिक पिता जो होते जिससे हमने जन्म प्राप्त किया है, हम हर जगह लोगों को नहीं कहते फिरते ना, गाड़ी वाले को, ऑटो वाले को, अपने कंपनी के बॉस को पापा जी करके तो नहीं बोलना शुरू कर देते हम लोग, क्योंकि हमें पता है हमारा पापा हमारे घर पर है, रात को हंटर ही देगा हमको। सेम स्पिरिचुअल थिंग भी ऐसी ही होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, केयरफुल रहें, हर जगह पर नहीं शुरू कर दें अपना। आपको पता होना चाहिए आपका स्पिरिचुअल फादर कौन है। नहीं पता है, प्रार्थना करो, परमेश्वर से कहो। अनाथ रहना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरे भाई और बहनों। अनाथ रहना सबसे बड़ी समस्या है। आप और मैं अनाथ नहीं है। परमेश्वर ने आपको और मुझको अनाथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर आपके लिए और मेरे लिए अपने स्पिरिचुअल फादर को रखा है। प्रिय, उससे एक अच्छा संबंध आपको स्थापित करना है, आपको उसकी आशीषों में चलना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप उसकी आशीषों में चलेंगे तो वो आशीषें आपकी जिंदगी में रेडीमेड फ्लो होती रहेगी, रेडीमेड फ्लो होती रहेगी, रेडीमेड फ्लो होती रहेगी, रेडीमेड फ्लो होती रहेगी। आपको केवल अपने स्पिरिचुअल फादर की अनॉइंटिंग में चलना है। इस प्रकार उकाब अपने बच्चों को कंधों पर बिठा लेता है, वो स्पिरिचुअल फादर भी अपने बच्चों को अपने कंधों पर बिठाएगा। कम ऑन चर्च, बोलो दूसरी बात, परमेश्वर से पूछना है कि आपका स्पिरिचुअल फादर कौन है। अभी समस्या क्या है, हम जब बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां देखते हैं, बड़े बड़े प्रभु के दासों को देखते हैं, तो हम उन्हीं को अपना स्पिरिचुअल फादर बनाकर उनके पीछे चलना शुरू होते हैं। क्या आपको पता है कि उन्होंने आपको अपना संत के रूप में स्वीकार किया है? बोलो, रिपीट करो। मैं चाहता हूं यदि अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर करें। ये शिक्षा बहुत सामर्थ्य है जो मैं दे रहा हूं आपको। बोलो, स्पिरिचुअल फादर और स्पिरिचुअल सन दोनों की मर्जी से होते हैं। बोलो, जिसे आपने, रिपीट आफ्टर मी, जिसे आपने अपना स्पिरिचुअल फादर बनाया है, क्या उसे पता है कि आपने उसे अपना फादर बनाया है? यदि उसको नहीं पता है, कोई काम का नहीं आपका रिलेशन। ये तो वही हाल हो गए कि आपके बाप को पता ही नहीं आप उसके बेटे हैं। बोलो, आपके बाप को पता ही नहीं कि आप उसके बेटे हैं। आप बता रहे हैं कि आप मेरे बाप हैं। याद रखिए, समस्या क्या हो रही है कि आप जाकर देखते हैं बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों को, उनको अपना पप्पा बनाते हैं। अरे कभी जाकर मिले भी हो उनसे? कभी जाकर आपने फोन पर बात किया है? कभी उनसे प्रार्थना करवाया? कभी उनको कहा है अपना स्पिरिचुअल फादर के आप मुझे अपना, मैं आपको अपना स्पिरिचुअल फादर के रूप में रिसीव करता, आप मुझे अपने सन के रूप में रिसीव करो। बोलो, जब तक 3 बार बोलो, जब तक ये दोनों एक दूसरे को रिसीव नहीं करेंगे, वो रिलेशन मेंटेन नहीं होगा। दोनों एक दूसरे को रिसीव करना चाहिए, दोनों एक दूसरे को रिसीव करना चाहिए। एक सन ने रिसीव करना चाहिए और फादर ने रिसीव करना चाहिए। बोलो, ऐसा कैसे कह सकते हैं? बोलो, उड़ाऊ पुत्र के केस में, उड़ाऊ पुत्र के केस में पिता ने रिसीव किया है और सन ने भी रिसीव किया। पिता ने अपने बेटे के रूप में स्वीकार किया उसको, और बेटे ने अपने बाप के रूप में स्वीकार किया और रिसीव किया है। आ रहा समझ में आप लोगों को? बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री हम लोग देखेंगे और बस डैडी पापा, डैडी पापा, डैडी पापा शुरू कर देंगे। मेरे भाई और बहनों, एक बार जाओ उनके घर पे, उनसे मिलो, उनसे बातचीत करो और प्रार्थना कराओ। कहो कि वहाँ घुटने टेको और कहो कि आज से मैं आपको अपना स्पिरिचुअल फादर बनाना चाहता हूँ। और जब तक वो अलाउ ना करे, बोलो जब तक वो अलाउ ना करें, आप थोड़ी हो सकते हो। इतना आसान नहीं होता। आप जाइए बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में, इतना आसान नहीं होता। किसी को अपना स्पिरिचुअल फादर बनाना हो तो तुरंत बेटे वाह मेरे बेटे। अरे साहब, ऐसी प्रोसेस नहीं होती कि आप कोई भी आपको, क्योंकि बोलो जब बनाया जाता है तो आशीषों में भागी भी करना पड़ता है। अभी कोई बाजार से आ जाएगा और बोलेगा कि मेरा पापा आप हो आज से, तो आपको पता है गवर्नमेंट आधा हिस्सा देने को बोलेगी उसको। गवर्नमेंट क्या बोलेगी? गवर्नमेंट क्या बोलेगी? गवर्नमेंट क्या बोलेगी? बोलो, आपने यदि ले लिया उसको, स्वीकार कर लिया, तो आपको ये बात पता होना चाहिए आधा हिस्सा गया, आधा हिस्सा गया। हाँ, इसलिए आप किसी को ले लेते हो क्या? अभी आप ऐसा सोचो, जो बड़े बड़े लोग हैं अभी, आप जो सो मान लो टाटा, बिरला, अंबानी, जिनका बहुत पैसा है, वो कि आज से तो मेरा बाप नहीं, आज से मेरा अंबानी मेरा बाप है, बिरला मेरा बाप है, टाटा मेरा बाप है, और चले जाते उनके पास में पापा पापा, जैसे तुमको लग रहा है कि 2-3 जहाज वो तुम्हारे नाम पे ही करने वाला है। ऐसा होता है क्या?
क्यों तैयार बैठा है आपके लिए माला लेकर, और मेरा बेटा निकल कर आ रहा है झोपड़पट्टी से और पापा पापा चिल्ला रहा है, ला बेटा 2-3 तेरे को मैं 2-3 कंपनियां तेरे नाम पे लिख देता हूं। उनको पता है यदि उन्होंने तुमको अपना बेटा स्वीकार कर लिया तो आप उसकी जायदाद के, आधी जायदाद के वारिस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? अरे क्या होते हैं? आधी जायदाद के क्या हो जाओगे? आधी जायदाद के क्या हो जाओगे? आधी जायदाद के क्या हो जाओगे? सेम थिंग स्पिरिचुअली भी होती है कि जब आप अपने स्पिरिचुअल फादर को स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं तो याद रखो, बोलो उसकी अनॉइंटिंग, उसकी ब्लेसिंग आपके पास ट्रांसफर हो जाती है। मेरे जो स्पिरिचुअल सन्स डॉटर हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी सेम अनॉइंटिंग में फ्लो होते हैं वो लोग, उनके द्वारा भी अलौकिक हीलिंग्स होती है, अलौकिक डिलीवरेंस होते हैं। प्रेयर टावर में कई बार कॉल्स आती है तो उनको ऐसा लगता है कि एपोस्टल जी से बात हो रही है, मैडम से बातचीत हो रही है। जब वो प्रार्थना करते हैं सेम हीलिंग और बड़ी हीलिंग्स होती है, बड़े मिरेकल्स होते हैं। क्या कारण है? क्योंकि मैं जानता हूं कि जो ब्लेसिंग्स, जो गिफ्ट मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर से प्राप्त किया है, वो लोग मेरे सन्स एंड डॉटर्स, वो लोग गिफ्ट को प्राप्त कर रहे हैं। मेरे स्पिरिचुअल फादर बहुत अलौकिक और बहुत पावरफुल हीलिंग और डिलीवरेंस में फ्लो होते हैं, और जो हीलिंग डिलीवरेंस का जो गिफ्ट है वो रेडीमेड उनकी लाइफ से मेरे लाइफ में आ गया। उनकी लाइफ में जो सामर्थ्य, चंगाई और छुटकारे के कार्य होते हैं अलौकिक, दुष्ट आत्मा भाग जाता है देखकर उनको, वो मेरी जिंदगी में आया वो गिफ्ट। कैसे? मेरे स्पिरिचुअल फादर के द्वारा मेरी जिंदगी में आया, और अब मेरे अंदर जो आशीष आई, जो गिफ्ट आया, वो मेरे सन्स और डॉटर के अंदर में काम कर रहा है। अब वो लोग प्रार्थना करते हैं, बड़ी बड़ी हीलिंग्स हो रही है, बड़े बड़े डिलीवरेंस हो रहे हैं, अलौकिक चमत्कार होते हैं। कई बार मुझे टेस्टिमनीज बताते हैं, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा, और मैं हैरान होता हूं कि वाओ, इतनी सामर्थ्य हीलिंग्स, इतनी सामर्थ्य डिलीवरेंस कैसे? इसका कारण यही था मेरे भाई और बहनों, ये कनेक्शन, ये नियम जो परमेश्वर ने बनाया है, वो आपको और मुझको फॉलो करना है, आपकी और मेरी जिंदगी में मानना है। प्रियो, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, बुद्धिमानी का प्रयोग करें कि आप देख रहे हैं बड़े बड़े खुदा के दासों को, लाइव मीटिंग उनकी देख रहे हैं, और आपने पापा जी कहना शुरू कर दिया और उन्हें पता ही नहीं कि आप उनकी औलाद हैं। क्या आपके पापा को पता है कि आप उनकी औलाद हैं? क्या, मेरा प्रश्न है, क्या आपके पापा को पता है कि आप उनकी औलाद हैं? कभी अपने पापा से मिलकर आए हैं आप? कभी अपने पापा से प्रार्थना कराई है? चलो मिलना छोड़ दो, बोलो मिलना छोड़ दो। फोन पे बात हुई है आपकी? बोलो अपने पापा से फोन पे बात हुई है? क्या आपने इजहार किया? क्या आपने बोला उनको कि आप मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं आज से? क्या आपको उन्होंने बाइबल में अपनी कॉपी में लिखे, क्या आपको उन्होंने अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया? यदि नहीं स्वीकार किया तो आपको हिस्सा नहीं मिलेगा। आपने देखा ना, अपने संसारिक माँ बाप जो होते हैं वो बोलते कि मैंने अपना बेटा स्वीकार नहीं किया तुझे। क्या बोलते हैं? मैंने अपना बेटा स्वीकार नहीं किया तुझे। तो कोर्ट देती क्या आपको? आधा कोर्ट देती क्या? बता दो, देती हो तो ऐसी कोई कोर्ट मेरे को बता दो इंडिया के अंदर में, यदि आपका पापा आपको लिख के दे दे कि तू मेरा बेटा नहीं है, मैं नहीं जानता कौन है तू, तो क्या कोर्ट दे देगी? ऐसे में तो फिर लोग बड़े बड़े लोगों के पास चले जाके ये मेरा बाप है। बोलो कोर्ट क्या देगी? कोर्ट क्या देगी? पूछ रहा हूं मैं, देगी क्या? जोर से बोलो। नहीं। कोर्ट आपको देगी? नहीं। कोर्ट आपको देगी? नहीं। तो बोलो जब पृथ्वी की कोर्ट नहीं दे रही है, पृथ्वी की कोर्ट नहीं दे रही है, तो हेवनली कोर्ट कैसे देगी? हेवनली कोर्ट कैसे देगी? हेवनली कोर्ट कैसे देगी? हेवनली कोर्ट कैसे? बोलो यदि पृथ्वी पर आप कहते हो पृथ्वी पर आप कहते हो ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, कोर्ट देगी। कोर्ट देगी। यदि इसी प्रकार जब आप यहाँ कहोगे ये मेरा स्पिरिचुअल फादर है, स्पिरिचुअल फादर कहेगा तू मेरा स्पिरिचुअल सन है, स्वर्ग की कोर्ट आदेश आएगा उसकी आदि ब्लेसिंग्स का। बोलो ऐसा कैसे संभव है? संभव कैसे है? संभव कैसे है? दूसरा राजा की किताब निकालिए। थोड़ा टॉपिक गहराई में जा रहा है, लेकिन ये मामला प्रभु चाह रहा है क्लियर ही कर दूं मैं आज, कि आप हर किसी को ऑनलाइन में पापा पापा शुरू हो जाते हैं।
प्रे फॉर मी डैडी पापा चले हैं। देख लो, दूसरा राजा की किताब में एक स्टोरी है, वो है एलिया और एलीशा की। बोलो एलिया और एलीशा की। एलिया और एलीशा की बाइबल बताती है एलिया परमेश्वर का नबी है, परमेश्वर का नबी है, और उसका जो चेला है उसका नाम है एलीशा। एलीशा एलिया के हाथ धुलवाता है, सारा काम करता है, खाना पीना उसके साथ, चलना सारे काम उसके साथ करना। जबकि एलीशा बहुत रिच व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है, लेकिन जिस दिन बुलाहट उसकी जिंदगी में आई, वो एलिया का चेला बनने के लिए तैयार हुआ। और चेला ही नहीं, उसने चेले से बढ़कर किया, चेले से बढ़कर किया। क्या किया कि एलिया को अपने बाप के रूप में स्वीकार किया, अपने फिजिकल बाप को छोड़ा, अपने स्पिरिचुअल बाप को रिसीव किया। और प्रियो, जब एलीशा को पता चला मेरा स्पिरिचुअल फादर उठा लिए जाने पर है, आज परमेश्वर उसको ले जाएगा, उसने बोला कि मैं पिता आपको नहीं छोड़ने वाला किसी भी कंडीशन में। वो 4 जगह पर गए, 4 जगह पर गए वो लोग। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ 4। बोलो, सबसे पहले बेतेल गए, हाँ बेतेल गए, फिर यरीहो गए, हाँ फिर यरदन गए। बेतेल, यरीहो, यरदन और गिलगाल भी गए। गिलगाल से चले, बेतेल आए, बेतेल से चले, यरीहो आए, यरीहो से चले, यरदन आए और यरदन के पार हुए। तब अग्निमय रथ और घोड़ा आया। उसके पहले, उसके बोलो इसके पहले 9 पद से देखेंगे हम। दूसरा राजा दूसरा अध्याय 9 पद से। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, क्या हो जाऊं? मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, क्या हो जाऊं? मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, वाओ, वह मांग। हालेलुया। स्पिरिचुअल फादर अपने स्पिरिचुअल सन को बोल रहा है, मैं उठा लिए जाने पर हो मेरे बेटे, इससे पहले कि मैं जाऊं तुम मांग, आई गिव यू, जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। हाँ, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है, हाँ, उसका दुना भाग मुझे मिल जाए, उसका दुना भाग मुझे मिल जाए। बोलो आप, कम ऑन, आप बोलो आप अपने स्पिरिचुअल फादर का दूना पा सकते हैं, डबल, उतना तक नहीं टिकना, दूना पाते हैं। क्या करते हैं? बोलो, दिस इज द डबल पोर्शन, दिस इज द डबल पोर्शन। आप दूना प्राप्त करते हैं यदि आपके अंदर में वो बात है। बोलो, यदि आपके अंदर में शन की क्वालिटी है, आपके अंदर में सन की बेटे की क्वालिटी है, सन की क्वालिटी है, यदि आपके अंदर में सन की क्वालिटी है, आप डबल पोर्शन पाएंगे। बोलो, वो पिता अपने उस बेटे को जो आज्ञाकारी होता है ज्यादा देता है। आजकल तो क्या है, कोर्ट कचहरी जाकर हिस्सा ले लेते हैं अपन, लेकिन मैं रियली बताता हूँ, पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। जो बेटा प्रेम करता था, अपना बाप उसको दुगना देता था। हाँ, एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, आगे, तो यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। वेरी गुड। नहीं तो न होगा। आगे, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनके अलग अलग किया, उनको क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया, अलग अलग किया। और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। एलिया कहाँ चला गया? बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। वेरी गुड। हाँ, और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाँ, हाय मेरे पिता। क्या बोल रहा था? हाय मेरे पिता। क्या बोला? हाय मेरे पिता। क्या बोला? हाय मेरे पिता। क्या बोला? हाय मेरे पिता। यदि पिता कहना गलत होता तो एलिया को पिता नहीं कहता। और दूसरी बात आप सुन लीजिएगा मेरे भाई और बहनों, दूसरी बात आपको ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। यदि
ये बात गलत होती तो कभी भी एलिशा डबल पोर्शन नहीं पाता। बोलो कभी भी डबल नहीं मिलता, कभी भी डबल नहीं, कभी भी डबल नहीं मिलता। कभी भी डबल नहीं मिलता। बोलो डबल मिला डबल मिला क्योंकि उसने एलिया को बोलो एलिया को अपना स्पिरिचुअल फादर माना था। स्पिरिचुअल फादर माना था। यदि गलत होता तो प्रभु देता क्या? मेरा प्रश्न है आपसे, यदि गलत होता तो प्रभु देता क्या? बोलो यदि गलत होता तो प्रभु देता क्या? नहीं। क्या बोला वो? और उसे एलिशा देखता और पुकारता रहा। क्या पुकार रहा था? हाय मेरे पिता, क्या? हाय मेरे पिता, क्या? हाय मेरे पिता, क्या? हाय मेरे पिता, क्या? हाय मेरे पिता। एलिशा ने दिल से एलिया को अपना पापा माना था। और याद रखो, परमेश्वर अन्याय नहीं है। बोलो एलिया की पूरी ब्लेसिंग एलिशा पर आ गई। एलिशा पे आ गई। एलिशा पर आ गई। एलिशा पे आ गई। He deserve it. डिजर्व इट। वो डिजर्व करता था, डिजर्व करता वो उस था। योग्य था उस योग्य उस था। ब्लेसिंग को प्राप्त करने के लिए। ब्लेसिंग को प्राप्त क्या करने। आज आप योग्य हैं? क्या आपने जिसको अपना स्पिरिचुअल फादर बनाया है कभी आपकी बातचीत हुई है? क्या उसने आपको अपना सन बनाया है? बोलो क्या आपने जिसे अपना स्पिरिचुअल फादर बनाया है, अपना स्पिरिचुअल फादर बनाया, क्या उसने आपको अपना सन बनाया है? सन बनाया है? यदि नहीं बनाया है तो मामला गड़बड़ है। आप बोलते रहो लेकिन हिस्सा भूल जाओ। बोला बोलते रहो हिस्सा भूल जाओ। बोलते रहो अंबानी को, टाटा को, बिरला को, जिसको मर्जी हो, बड़े बड़े दुनिया, बोलो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बोलते रहो उनको, मिलेगा कुछ नहीं, बस बोल के खुश हो जाओ। बोलो बोल के खुश हो जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या आपको? कोई ऐसा बंदा है जिसको मिलेगा? टाटा बिरला अंबानी को पापा बोलने से आपको कुछ मिल रहा है क्या? वहां से नौकरी भी नहीं मिलेगी उस कंपनी में, याद रखिएगा। हाँ, यदि वो बोलो यदि वो आपको कहे ये मेरा बेटा है, यदि वो कहे आपको कि ये मेरा बेटा है, फिर तो आपकी चाल बदल जाएगी। क्या हो जाएगी? क्या? चाल बदल जाएगी। अच्छे दिन बोलेंगे। फिर क्या बोलेंगे? अच्छे दिन आ गए। कौन से वाले आ गए? कौन से आ गए? कौन से आ गए? कौन से आ गए? कौन से आ गए? बोलो सेम थिंग स्पिरिचुअली भी होती है। यहाँ पर एलिशा अपने आत्मिक पिता को, एलिया को कह रहा है, हाय मेरे पिता कहाँ चले गए तुम? हाँ, और उसे एलिशा देखता हुआ पुकारता रहा, हाँ, हाय मेरे पिता, 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 हाँ, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। हाँ, जब वो उसको फिर देखना पड़ा, हाँ, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर दो बोलो अपने वस्त्र फाड़ दिए। हाँ, फिर उसने एलिया की चादर उठाई, एलिया की चादर, अपने स्पिरिचुअल फादर की, बोलो अपनी स्पिरिचुअल फादर की चादर, अपने स्पिरिचुअल फादर की चादर, बोलो चादर अनॉइंटिंग को रिप्रेजेंट करती है, अनॉइंटिंग को रिप्रेजेंट करती है। बोलो ओल्ड टेस्टामेंट प्रॉफिट्स अपने ऊपर चादर ओढ़े होते थे, और ये चादर अभिषेक की चादर कहलाती थी। उसने वो चादर को जो एलिया के ऊपर से गिरी थी उठा ली और पहनी। हाँ हाँ, फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर गिरी थी और वो लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ बाय फेथ। हाँ, तब उसने एलिया की वह चादर जो उस पर गिरी थी पकड़कर जल पर मारी, और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? Where is the God of Elijah? जब उसने जल पर मारा, इधर उधर दो भाग हो गया और एलिशा पार हो गया। आगे, और उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलिशा पर ठहर गई। हालेलुया, हालेलुया। आपकी स्पिरिचुअल फादर की अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी में ठहर जाएगी मेरे भाई और बहनों। आपके स्पिरिचुअल फादर की अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी में ठहर जाएगी। लोग कहेंगे ये वही है, लोग कहेंगे ये वही है, लोग कहेंगे ये वही है। Listen carefully, people of God, receive the anointing. Hallelujah, 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 hallelujah. हाँ, उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलिशा पर ठहर गई। आगे, अतः वह उससे मिलने
आए हाँ। और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। उसके सामने भूमि तक झुककर उसे दंडवत किया। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, आपको इस बात को समझनी मेरे भाई और बहनों, यदि ये बात गलत होती तो मेरा प्रश्न है आप लोगों से, मेरा प्रश्न है, क्या एलिशा डबल अनॉइंटिंग पाता? बोलो, क्या परमेश्वर का वचन तोड़ने वाला क्या परमेश्वर का वचन डबल अनॉइंटिंग पाता? डबल अनॉइंटिंग पाता? बोलो, यदि ऐसा होता यदि ऐसा होता तो सारे लोग वचन तोड़ते, सारे लोग वचन तोड़ते, डबल अनॉइंटिंग पाते। डबल अनॉइंटिंग पाते। बोलो, पर ऐसा नहीं है। पर ऐसा नहीं है। आज्ञा तोड़ने वाला आज्ञा तोड़ने कभी भी वाला अभिषेक नहीं पा सकता। कभी भी अभिषेक नहीं पा सकता। यदि यदि एलिशा आशीषित हुआ एलिशा आशीषित हुआ दुगनी अनॉइंटिंग से, दुगनी anointing इसका से, मतलब इसका मतलब स्पिरिचुअल फादर spiritual और father, स्पिरिचुअल सन का रिलेशनशिप spiritual son का relationship परमेश्वर की ओर से, 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 परमेश्वर की ओर वो से, आपके लिए है, वो आपके लिए, ताकि आप डबल पोर्शन पाएं। ताकि आप डबल पोर्शन पाएं। कितना पाएं? डबल पोर्शन, कितना पाएं? डबल पोर्शन, कितना पाएं? डबल पोर्शन। याद रखिएगा, डबल पोर्शन यदि चाहिए तो आपकी जिंदगी में फादर और सन्स की रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। फादर और सनशिप का रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए आपका स्पिरिचुअल फादर कौन है। क्या आपके स्पिरिचुअल फादर जिसे आपने बनाया है, क्या उसने आपको अपना बेटा और बेटी के रूप में रिसीव किया है? नहीं किया है तो मामला जमाएं, क्योंकि जब तक वो आपको अपना बेटा या बेटी के रूप में रिसीव नहीं करेगा, वो साइन नहीं होगी। उसी प्रकार जिस प्रकार दुनिया में होता है कि आप चाहे अपने यहाँ के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को अपना बाप बना लो, जब तक वो नहीं कहेगा अपने मुंह से कि तू मेरा बेटा है, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? क्या आपको उसकी विरासत से कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। लिख लो। आप तो यहाँ से हो जाए तो जिसके बड़े बड़े मॉल हैं, करोड़पति अरबपति आदमी को आज से बाप बोलना शुरू कर दो, तो क्या वो उसकी जो आशीषें हो या उसकी जो ब्लेसिंग वो आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। सेम वही थिंक है कि आज एक बहुत ट्रेंड चला है, आप देख लेते हो इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, उनको कि बड़े इस्तेमाल हो रहे हैं और आप उनको अपना स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल मदर बनाना शुरू कर देते हैं। और बात, मेरा प्रश्न है, क्या उन्होंने आपको अपना बेटा स्वीकार कर लिया है? क्या आपकी उनसे जाकर बातचीत हो चुकी है? ये जो रिलेशनशिप है प्रियो, ये फादर और सनशिप के ऊपर में है। दोनों एक दूसरे को अपना पिता और पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं और उसके बाद से वो आशीषें उनकी जिंदगी में फ्लो होने लगती है। आप पूछ लेना जिससे मर्जी हो जाकर, वो आशीषें तब तक आपकी जिंदगी में फ्लो नहीं होगी जब तक कि वो बात दोनों के मुंह से कमिटमेंट नहीं होती। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। हर किसी को अपना स्पेशल फादर नहीं बना सकते हम लोग, हर किसी को हम अपना स्पेशल सन नहीं बना सकते। यदि ये है तो प्रियो, ये वचन के खिलाफ हो जाएगा। वचन के अनुसार क्या है? वचन के अनुसार आपको इस बात को समझनी है कि दोनों की तरफ से सहमति होना जरूरी है। दोनों की तरफ से सहमति होना जरूरी है। दोनों की तरफ से हालेलुया। दोनों की तरफ से क्या होना चाहिए? सहमति होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। दोनों की तरफ से, दोनों की तरफ से सहमति होना बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहनों। आपको इस बात को ध्यान रखना है। हर किसी के पीछे हम लोग नहीं जा सकते। टाटा, बिरला, अंबानी जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, बिल गेट्स हैं, वारेन बफेट है, दुनिया कितने पैसे वाले लोग हैं, हम उनके पीछे नहीं भाग सकते। आप बड़े बड़े प्रभु के दास के पीछे, परमेश्वर ने आपके लिए अपना पिता रखा है, परमेश्वर ने आपके लिए आपकी मम्मी रखी है। क्यों आप बड़े बड़े घरों में नहीं पैदा हो गए? क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए अपना पिता रखा है, आपके लिए अपनी मम्मी रखी है। उसी प्रकार आत्मिक दुनिया में भी यही होता है कि परमेश्वर ने आपके लिए जो आपका स्पिरिचुअल फादर रखा है, आपकी स्पिरिचुअल मदर रखी है, प्रियो वहीं बने रहे। हर किसी को अपना पापा पापा मत करते रहिए, हर किसी को अपनी मम्मी मम्मी करते मत रहिए। लेकिन ऐसा करोगे आप तो आप उनका भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपना स्वयं का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको दो बातें बताई है स्पिरिचुअल फादर के विषय में। पहली बात कि स्पिरिचुअल फादर कहना बिब्लिकल है, परमेश्वर की ओर से है। जब आप किसी को अपना स्पेशल फादर बनाते हैं, स्पेशल मदर बनाते हैं, उनकी जो आशीषें हैं वो रेडीमेड ही आपकी जिंदगी में आती से एलिया जिंदगी में हुआ।
दूसरी बात मैंने आप लोगों को सिखाई, हर किसी को हम अपना स्पिरिचुअल फादर और मदर नहीं बना सकते। कि हम देख रहे हैं बहुत इस्तेमाल हो रहा है व्यक्ति, आज पापा पापा शुरू कर दिया। ऑनलाइन कमेंट्स में देखता हूँ कई लोगों के, सभी लोग पापा मम्मी चल रहा है बेहतरीन तरीके से। अरे उनको पता भी है, एक बार बात करो ना जाके, आपको पता चलेगा। बात करो, सबमिशन करो, बोलो, फोन पर बात कर लो। नहीं आप मिल सकते हो, जाकर फोन पर बात करो, पूछो ना क्या उन्होंने आपको अपना स्पिरिचुअल सन या डॉटर के रूप में रिसीव किया है। यदि नहीं किया है तो अभी भी आप धोखे के अंदर में हैं। इस धोखे से बाहर निकलिए। आप आ जाइए तीमुथियुस की किताब पर, जल्दी आ जाइए। अब यहां पर आप देखो तीमुथियुस, पौलुस यदि तीमुथियुस को अपना बेटा बोल रहा है, बोलो पौलुस यदि तीमुथियुस को अपना बेटा बोल रहा है, एक बार फिर से, पौलुस तीमुथियुस साथ में है। हाँ, मन से लड्डू नहीं फोड़ रहा है पौलुस यहां पर। हाँ, पहला तीमुथियुस 1:18, पहला तीमुथियुस 1:18। हे पुत्र तीमुथियुस, हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवक्ताओं ने क्या बोल रहा है, बोलो पुत्र बोल रहा है। पुत्र बोल रहा है। तीमुथियुस को क्या बोल रहा है, पुत्र बोल रहा है। तीमुथियुस को क्या बोल रहा है, तीमुथियुस को पुत्र बोल रहा है। एक और निकालिए क्वेश्चन और। थैंक यू होली स्पिरिट। पहला कुरिन्थियों की किताब निकालिए जल्दी से, फर्स्ट कुरिन्थियंस 4 4:14-15 जल्दी से निकालें भैया आप भी। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए प्रचार नहीं कर रहा, हाँ, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ। याद रखिए, ये जो प्रचार मैं आपको कर रहा हूं, आपको लज्जित करने के लिए नहीं कर रहा हूं। पौलुस भी कह रहा है और मैं भी अपनी तरफ से कह रहा हूं कि ये जो प्रचार मैं आपको कर रहा हूं, ये आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, नीचे गिराने के लिए नहीं, ये प्रचार मैं आपको कर रहा हूं उठाने के लिए। पौलुस भी कुरिन्थियंस की कलीसिया को कह रहा है, ये मैं प्रचार तुमको लज्जित करने के लिए नहीं कर रहा हूं, तुम्हें शर्मसार करने के लिए नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए नहीं कर रहा हूं, तुम्हारा अपमान करने के लिए, निरादर करने के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये प्रचार परंतु अपने प्रिय बालक जानकर कैसे कर रहा हूं, आप मेरे प्यारे बेटे बेटियां हैं ये जानकर मैं प्रचार कर रहा हूं। हाँ, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ। क्या कर रहा हूं मैं, चिताता हूँ, प्रिय बालक जानकर तुम्हें क्या कर रहा हूं, चिताता हूँ, प्रिय बालक जानकर क्या कर रहा हूं, चिताता हूँ। हाँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले, यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, कितने, 10,000 भी होते, याद रखिए आपके सिखाने वाले 10,000 हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले भैया फुल स्क्रीन करो उसको। 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। 15 वचन को फुल स्क्रीन पे करो, अब पढ़ो। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले, कौन से वाले, मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले, बोलो ऑनलाइन सिखाने वाले, बोलो ऑनलाइन सिखाने वाले, ऑफलाइन सिखाने वाले, बाहर घूमकर सिखाने वाले, बहुत सारे सिखाने वाले हो सकते हैं। मसीह में सिखाने वाले हो सकते हैं, 10,000 सिखाने वाले वो हमें सिखा रहे हैं, 10,000 हो सकते हैं, तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। याद रखे, पिता बहुत सारे नहीं होते, तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर एक ही होता है, बहुत सारे स्पिरिचुअल फादर नहीं होते। बोलो जो सिखा रहा है उसी को बाप बोलना शुरू कर दिया। बोलो स्पिरिचुअल फादर वन एंड ओनली, वन एंड ओनली, केवल एक होता है। तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि हाँ, मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। सुसमाचार के द्वारा क्या हुआ, मैं तुम्हारा पिता हुआ। क्या हुआ, मैं तुम्हारा पिता हुआ। परमेश्वर ने पौलुस को उस कलीसिया के लिए स्पिरिचुअल फादर के रूप में नियुक्त किया। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आप समझे। पौलुस खुद कह रहा है कि सुसमाचार सुनाने के कारण मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर हूं। सिखाने वाले 10,000 हो सकते हैं, लेकिन बाप एक ही है। लिसन केयरफुल पीपल ऑफ गॉड, आज आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने आपके लिए जो आपका स्पिरिचुअल फादर रखा है, आपके लिए जो आपका पिता रखा है, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसी की आशीष आपको मिलेगी, उसी की विरासत में आप भागी होंगे। हर किसी की विरासत में आप भागी नहीं हो सकते, चाहे आप और मैं कितने भी अपने स्पिरिचुअल फादर बनाते फिरें। बाइबल यहां पर बता रही है कि मसीह में 10,000 सिखाने वाले हो सकते हैं, लेकिन
आपका स्पिरिचुअल फादर एक होता है। पौलुस क्या कह रहा है यहाँ पर? आप इस बात को लिखें, अंडरलाइन करें, मेडिटेशन करें, ताकि आप और मैं ज्यादा से ज्यादा इन बातों को सीख सकें। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, 17 पद, 17, 4:17, कम ऑन। इसलिए मैंने तीमुथियुस को किसको? इसलिए मैंने तीमुथियुस को किसको? इसलिए मैंने तीमुथियुस को इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है। क्या है? विश्वास योग्य पुत्र क्या है? विश्वास योग्य पुत्र है। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं? पौलुस खुद इस बात को सारी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, इसलिए तीमुथियुस को मैं अपना प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र मानता हूं। यदि वो तीमुथियुस को अपना विश्वास योग्य पुत्र नहीं मानता तो क्या आज बाइबल में इसका जिक्र होता? अब बहुत सारे स्वयं की धार्मिकता वाले पौलुस को गलत ठहराने लग जाएंगे। वो कहेंगे पौलुस गलत लिख रहा है। अरे अपनी आंखों से धार्मिकता का चश्मा निकालो और पवित्र आत्मा का चश्मा पहनो कि पौलुस क्या बता रहा है। पौलुस कह रहा है कि तीमुथियुस मेरा बेटा है, बेटा। हाँ, क्या कह रहा है? इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु मेरा प्रिय और विश्वास योग्य, इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा विश्वास योग्य पुत्र है। क्या है? विश्वास योग्य पुत्र है। क्या है? विश्वास योग्य बोलो, पुत्र है। फेथफुल सन। फेथफुल सन। फेथफुल सन है। फेथफुल सन। बोलो, हमें फेथफुल सन बनना है, हमें फेथफुल सन फेथफुल बनना, डॉटर बनना है, फेथफुल डॉटर बनना, विश्वास योग्य। विश्वास योग्य। ऐसा नहीं ऐसा नहीं, आज इधर, आज इधर, आज उधर, आज उधर, आज वाले डैडी, आज वाले डैडी, आज वाली मम्मी, आज वाली मम्मी, आज वो मम्मी, इस मम्मी से नहीं बन रही, उस मम्मी से बनने लगी, उस पापा से नहीं बन रहा, उस मम्मी से नहीं बन रहा। मम्मी से नहीं बनना। कम ऑन चर्च, बाइबल बताती है पौलुस तीमुथियुस पे ट्रस्ट कर रहा है। वो कह रहा है ये मेरा प्रिय पुत्र है और विश्वास योग्य सन है। तुम्हारे पास भेजा है, हाँ। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा। मसीह में क्या करेगा? चरित्र स्मरण कराएगा। मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा। मेरे भाई और बहनों, जब आप अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए, अपने स्पिरिचुअल मदर के लिए विश्वास योग्य रहते हैं तो वो ब्लेसिंग्स आपके लोगों की लाइफ के अंदर में आती है। जो ब्लेसिंग्स होल्ड है वो आप लोगों की लाइफ के अंदर में रिलीज होगी। याद रखो, बहुत सारे मम्मी डैडी नहीं हैं, ऑनलाइन बहुत सारे मम्मी डैडी नहीं बनाना आप लोगों को। हम बहुत सारे पापा मम्मी बनाने वाले लोग नहीं हैं। परमेश्वर ने आपके लिए एक ही स्पिरिचुअल फादर, एक ही स्पिरिचुअल मदर रखी है। परमेश्वर ने बहुत सारी मम्मी नहीं रखी, बहुत सारे पापा नहीं रखे हैं। इसलिए सावधान रहें, क्योंकि यदि हम ऐसे बहुत सारे पापा मम्मी बनाते हैं ना, तो सच बता रहा हूँ, हम परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं और हम परेशानी में पड़ते हैं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर जो रखा है, याद रखो, पौलुस पब्लिकली उसको कह रहा है कि ये मेरा स्पिरिचुअल सन है, मेरी स्पिरिचुअल डॉटर है। क्या जिन्हें आप अपना स्पिरिचुअल फादर बनाए रखे हैं, जिन्हें अपने स्पिरिचुअल मदर बनाया आपने, क्या मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, क्या उन्होंने आपको अपना स्पिरिचुअल फादर, अपना सन के रूप में रिसीव किया है? यदि नहीं किया है तो टाटा, बिरला, अंबानी को पापा बोलने से विरासत नहीं मिलने वाली, याद रखेगा। आज बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि टाटा, बिरला, अंबानी को हमने बोल दिया है पापा है मेरा, वो रोड पे भी जाकर बोलते तेरा पापा कौन, मैंने तो अब टाटा, बिरला, अंबानी को अपना पापा बना लिया है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि उनके जाने के बाद में आधी जायदाद के लिए आपको फोन करके बुलाए जाएंगे? कम ऑन चर्च, कौन सी भूल में हो आप लोग? आज ही अपने दिमाग की धूल झटकिए, जाला जो लगा है दिमाग के अंदर में झटके साफ करें। अच्छे से अच्छा आप क्लीनर इस्तेमाल करें, दिमाग को साफ करें और ध्यान से समझें जो पौलुस आपको और मुझको सिखा रहा है। 18 पद, हे पुत्र तीमुथियुस, इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा। क्या करेगा? मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा। हाँ। जैसे कि मैं हर जगह, हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। कुछ तो ऐसे फूल गए हैं। पहला तीमुथियुस, उसका पहला अध्याय 18 पद को निकाल लीजिए। कुछ तो ऐसे फूल गए। पहला तीमुथियुस, फर्स्ट तिमोथी, कम ऑन चर्च, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर नंबर 1 वर्स 18। हे पुत्र तीमुथियुस, हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि
तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे, अच्छी लड़ाई को, लड़ते रहे, अच्छी लड़ाई को, लड़ते रहे, अच्छी लड़ाई को क्या करना है? लड़ते रहे। हाँ, बाइबल चाहती है कि आपके और मेरे लिए जो भविष्यवाणियां की गई है, आपको और मुझको अच्छी लड़ाई को लड़ना है। क्या करना है? अच्छी लड़ाई को लड़ना है। जल्दी से आ जाइए उत्पत्ति किताब पर, यहीं पर है ना, बोलो अच्छी लड़ाई को लड़ना है। अच्छी लड़ाई को, बोलो तीमुथियुस 1:18 के अनुसार तीमुथियुस 1:18 अच्छी लड़ाई को लड़ना है। अच्छी लड़ाई को लड़ना। बोलो 13 भी निकला था 13 भी निकला था अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए। अच्छी लड़ाई लड़ने। परमेश्वर चाहता था परमेश्वर चाहता था 13 अच्छी लड़ाई लड़े 13 अच्छी लड़ाई लड़े और कनान को प्राप्त करे। कनान को प्राप्त करे। लेकिन कनान आने से पहले कनान आने से पहले 13 हारान में सेटल हो गया। हारान हारान में सेटल होने का मतलब हारान में सेटल होना। कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आशीष से पहले कॉम्प्रोमाइज मत करिए। यदि परमेश्वर ने आपको कहा कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, ऊंचा करूंगा और आशीषित करूंगा, कभी भी थोड़े में लेकर संतुष्ट ना हो जाइए। कई लोग थोड़ी सी आशीष में संतुष्ट हो जाते हैं, कई लोग केवल कार में संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं, कई लोग केवल घर में संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं, कई लोग एक बेबी में संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं, कई लोग एक ब्लेसिंग में संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है कि पूरी कनान की आशीष आपके और मेरे लिए, पूरी दुनिया की आशीष आपके और मेरे लिए, केवल थोड़े में लेकर संतुष्ट न हो जाइए। बाइबल चाहती है आपके और मेरे पास में संपूर्ण आशीष हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने कहे थोड़े में संतुष्ट न हो जाए, थोड़े में संतुष्ट न हो जाए, सोने में संतुष्ट न हो जाए। परमेश्वर ने बहुत आशीष रखी है। बोलो अब्राहम का बाप 13 थोड़े में संतुष्ट हो गया, थोड़े में संतुष्ट हो गया। वो बुलाहट से अलग हो गया, बुलाहट से रुक गया। बोला जिस दिन आप अपनी बुलाहट से रुकते हैं मृत्यु आ जाती है। जिस दिन आप रुक जाएंगे मृत्यु आ जाएगी। जिस दिन आप रुक जाएंगे मृत्यु हो जाएगी। प्रियो, मैं उसको सिद्ध कर सकता हूं। याद रखिएगा, मिलाप वाले, बोलो मिलाप वाले तंबू में 3 भाग होते थे। मिलाप वाले तंबू में 3 भाग होते थे। पहला बाहरी आंगन, दूसरा भाग पवित्र स्थान, तीसरा भाग महापवित्र स्थान। बोलो मिलाप वाले तंबू में जहाँ परमेश्वर रहता था, बाहरी आंगन, दूसरा भाग पवित्र स्थान, तीसरा भाग महापवित्र स्थान। बोलो महापवित्र स्थान में याजक साल में 1 बार जाया करता था। बोलो जब वो जाता था हाथ में कटोरा लेकर जाता था, उसमें लहू होता था, लहू होता था जिसको वेदी पर चढ़ाता था। उसके बाद में एक हाथ में धूपदानी होती थी, धूपदानी होती थी, जिसको धूप को वो धूपदानी को लेकर वो पूरे, बोलो पूरे महापवित्र स्थान में घूमता था, महापवित्र स्थान में घूमता था। लेकिन यदि वो वहां खड़ा हो जाएगा उसी पल मर जाता था, उसी पल मर जाता था। यदि वो रुकेगा मर जाएगा। तो लोग उसे जब याजक जाता था तो याजक के वस्त्रों में घंटी होती थी, याजक के वस्त्र में घंटी होती थी, याजक के वस्त्रों में घंटी होती थी, याजक के वस्त्र में घंटी होती थी। और उसके पांव में रस्सी बांधी जाती थी, और रस्सी होती थी आंगन से लेकर महापवित्र स्थान तक। यदि घंटियों की आवाज आना बंद हो जाए, बाहर खड़े लोग समझते थे याजक मर गया है, और रस्सी को खींचते थे और याजक को निकालते थे बाहर। याजक मर चुका होता था। यदि घंटी की आवाज आ रही है, घंटी की आवाज आ रही है, इसका मतलब याजक चल रहा है। घंटी की आवाज आ रही है, इसका मतलब याजक चल रहा है, याजक जीवित है। सेम थिंग, यदि आप और मैं अपनी बुलाहट से रुक जाएंगे हमारी मौत होगी। बुलाहट से रुकना मौत का निमंत्रण है, बुलाहट से अलग होना मृत्यु को निमंत्रण है। सेम थिंग 13 भी हारान में आ गया। बाइबल बताती है वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। हाँ पढ़िए 31, उत्पत्ति 11 उसका 31, उत्पत्ति 11 उसका 31, उत्पत्ति 11 उसका 31, 31 शेम के पुत्र यही हुए। नहीं 11 31 31 11 31। तेरह अपने पुत्र अब्राम, 12 के ऊपर। जब तेरा 205 वर्ष का हुआ, नहीं उससे ऊपर 31 उस नगर से निकला। तेरह अपने पुत्र अब्राम
और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहू तेरा अपने पुत्र अब्राहम और अपने पुत्र लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, हाँ। इन सबों को लेकर कसादियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर कहां पहुंच गया? हारान नामक हारान में रुक गया। जबकि परमेश्वर चाहता था वो कनान जाए, वो हारान में रुक गया। आगे हारान में रुक गया, हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा और आगे ही नहीं बढ़ा। आगे ही नहीं बढ़ा। आगे ही नहीं बढ़ा। मेरे भाई और बहनों, आपको इस बात को समझनी है कि वो आगे ही नहीं बढ़ा, हारान में ही रुक गया। आज बहुत सारे लोग अपने कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं, थोड़ी सी आशीष में रुक जाते हैं, थोड़े से मिरेकल से रुक जाते हैं, थोड़ी सी ब्लेसिंग पे रुक जाते हैं, थोड़े से चर्च में लोग बस पे रुक जाते हैं। सीमित मत रहिए। बोलो कनान का मतलब अनलिमिटेड ब्लेसिंग। कनान का मतलब कनान का मतलब कनान का मतलब परमेश्वर आज आपको अनलिमिटेड, अनमेजरेबल, जिसे मेजर नहीं किया जा सकता, जिसे नापा तोला नहीं, इतनी महान आशीषों को आज आपको देना चाहता है। लेकिन हम हारान, बोलो हारान में थोड़ा कुछ अच्छा देखा, वहीं रुक गए। आप वहां रुक गए, जिंदगी भी रुक जाती है। देखो हारान पहुंच कर रहने लगा। बोलो हारान में रहने लगा। तब क्या हुआ? 32 में हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब तेरह 205 वर्ष का हुआ, 205 वर्ष का हुआ, तब वह हारान देश में मर गया। क्या हो गया? हारान देश में मर गया। परमेश्वर चाहता था 13 कनान को जाए। बोलो 13 कनान को जाए, लेकिन हारान में रुक गया और वहीं मर गया। यदि हम अपनी आशीषों में रुक जाते हैं, वहीं मर जाएंगे। बुलाहट में रुकते हैं, वहीं मर जाएंगे। इसलिए याद रखो, परमेश्वर ने जिस बुलाहट को पूरी करने के लिए रखा है, उसमें आगे बढ़ते चले जाना है। बोलो 13 अच्छी कुश्ती नहीं लड़ पाया, 13 अच्छी कुश्ती नहीं लड़ पाया और वहीं मर गया। जबकि चाहता था, परमेश्वर चाहता था कि 13 के जीते जी ही कनान दे दिया जाए। सोचिए प्रियो, परमेश्वर वायदे का पक्का परमेश्वर, यदि आप अपनी बुलाहट को पूरा नहीं करते हैं, बोलो बुलाहट को पूरा नहीं करते, आपके बच्चों की जिंदगी में जाती है। शुरुआत होती पहलोटों से, पहलोटों पे बुलाहट चली जाती है, वो भी पूरा नहीं करता, उसके बाद अगले पर, उसके बाद अगले पर, वो चलते रहता है। आशीषें पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी, श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी। बोलते जाओ, आशीष पीढ़ी से पीढ़ी, श्राप भी पीढ़ी से पीढ़ी। बोलो आशीषें पीढ़ी से पीढ़ी, श्राप पीढ़ी से पीढ़ी। दोनों पीढ़ी से पीढ़ी चलते हैं। हम क्या लेकर जा रहे हैं? 13 आशीष के लिए बढ़ा, रुक गया, वहीं मर गया। अब उसकी आशीषें, शेत की आशीषें अब्राहम पर आ गई। क्यों अब्राहम पर आई? क्योंकि 13 का बड़ा बेटा जो था, पहला बेटा, वो अब्राहम था। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। 13 का बड़ा बेटा कौन था? अब्राहम। 11 का 27 देखिए। 13 की वंशवाली यह है, 13 से बरस, बोलो 13 से अब्राहम। अब्राहम को क्यों परमेश्वर आशीष करना चाहता था? उसके पीछे कारण ये था कि शेत की आशीष 13 तक पहुंची, 13 से अब्राहम के पास आई। 13 अब्राहम 13 का बड़ा बेटा था। अब वो आशीषें अब्राहम की जिंदगी में ट्रांसफर हो चुकी है, क्योंकि 13 मर चुका है। परमेश्वर चाहता था कि 13 ही कनान को हासिल करे, लेकिन 13 गया नहीं आगे। 13 यदि आगे चलता तो उसके पास मिल जाती, इसलिए वो अब्राहम पर ट्रांसफर हुई। बोलो अब अब्राहम का चुनाव है, अब अब्राहम का चुनाव है, अब अब्राहम का चुनाव है अब अब्राहम का चुनाव है कि वो आशीषें लेना है या नहीं लेना वो है। आशीषें लेना है। आज आपका और मेरा चुनाव है कि जो आशीषें परमेश्वर आपको और मुझको देना चाहता है, अपने स्पिरिचुअल फादर के द्वारा, अपने बायोलॉजिकल फादर के, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें लेना या नहीं लेना है। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, क्या आप तैयार हैं उन आशीषों के लिए? मैंने आज आपको सिखाया कि क्यों परमेश्वर अब्राहम को आशीष देना चाहता था। सोचो, आपको इस बात को समझाने में लगभग 2 घंटा हो रहा है, 2 घंटा होने वाला है, लगभग 1.5 घंटा तो समझ लीजिए। केवल एक छोटी सी बात को बताने के लिए मैं आपको कितनी सारी जगह घुमा कर लेकर आ रहा हूं, यही बात बताने के लिए कि अब्राहम जो है वो 13 का बड़ा बेटा है। इसलिए शेत की आशीषें अब्राहम तक पहुंच रही है।
किसकी आशीषें? शेत। शेत की आशीषें अब्राहम पास आई है। उसके पीछे कारण यह था कि अब्राहम का पिता जो तेरह था वो आगे नहीं बढ़ा आशीषों को लेने के लिए, इसलिए वो आशीषें, बोलो वो आशीषें ट्रांसफर हो गई, वो आशीष ट्रांसफर हो गई, अब्राहम के पास आ गई। अब्राहम बोलो अब अब्राहम का चुनाव है, अब्राहम का चुनाव वो लेगा ना लेगा। वो लेगा नहीं इस बात को देखने के लिए, इस बात को देखने के लिए, बोलो अब्राहम लेगा या नहीं लेगा, अब्राहम लेगा या नहीं लेगा, इस बात को देखने के इस लिए बात को देखने के हमें लिए नेक्स्ट पार्ट में जाना होगा।